जब सावन का महीना आता है तब पूरे राजस्थान की हवा में एक ऐसी खास महक घुल जाती है जो सिर्फ स्वाद नहीं घोलती बल्कि राजस्थान के इतिहास से जुड़ी शाही रसोई की खुशबू भी अपने संग ले आती है। और वो महक है घेवर की, जिसका स्वाद रिश्तों के साथ साथ उन यादों को भी संवारता है जो हर बार हर साल इस महीने के मौसम की शान को संजोने का काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं आपके साथ में प्रीति अधिकारी। देखिए, जयपुर से लेकर जोधपुर और मेवाड़ से लेकर शेखावाटी तक हलवाइयों की दुकानों पर आपने जालीदार घेवर के पहाड़ सजे तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राजस्थान में सावन और तीज त्योहारों पर खास तौर पर घेवर ही क्यों खाया जाता है और इस रॉयल मिठाई की शुरुआत आखिर कहां और कैसे हुई? आइए इस चर्चा के खास एपिसोड में जानते हैं दिलचस्प इतिहास और परंपरा के बारे में। राजस्थान में घेवर सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और मौसम का एक अटूट हिस्सा है, जिसके पीछे कई खास वजह जुड़ी है। सावन के महीने में मौसम में नमी बढ़ जाती है और पाचन शक्ति थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में पारंपरिक तरीके से शुद्ध घी, मैदा और चाशनी से बना घेवर शरीर को इस मौसम में जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा राजस्थान में हरियाली तीज और रक्षाबंधन पर नवविवाहित बेटियों के लिए मायके से जो सिंजारा भेजा जाता है, उसमें घेवर का होना सबसे जरूरी माना जाता है, जो भाई बहन और माता पिता के टूट प्यार का प्रतीक है। इतना ही नहीं, पारंपरिक रूप से सावन के महीने में घेवर को रबड़ी के साथ ठंडा करके खाया जाता है, जो इस उमस भरे मौसम से राहत देता है। तीज और गणगौर पे घेवर की ज्यादा डिमांड रहती है। तो ये शादी, जो जिन भी जोड़ों की शादियां होती हैं हिंदू परिवारों की, तो उनके बाद में सिंजारा दिया जाता है। शादी के बाद दिए जाते हैं घेवर, शादी से पहले भी दिए जाते हैं। विशेषकर तीज बहुत खास बड़ा उत्सव है जिसपे घेवर बहुत ज्यादा चलते हैं। घेवर हम दो ही तरीके के बनाते हैं, 4 इंची और एक 7 इंची। बाकी रबड़ी के अंदर वैरायटियां अलग अलग है। रबड़ी में चॉकलेट भी बनाते हैं, केसर भी बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी बनाते हैं और प्लेन रबड़ी भी बनाते हैं। यहाँ से 50 साल से ही बनते आ रहे हैं सर। यहाँ पे मतलब 50 साल से ये घेवर 3-4 प्रकार के घेवर होते हैं। बावे के होते हैं, देसी घी का ही बनता है यहाँ पे, और बावे की ही मिठाई मिलती है यहाँ पे और लेता कुछ। वहीं अगर घेवर के इतिहास के पन्नों को टटोले तो इसकी जड़ें पूरी तरह से राजस्थानी और शाही रसोइयों से जुड़ी है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति राजस्थान की धरती पर ही राजपूताना काल के दौरान हुई थी, जब शाही मेजबानी और त्योहारों पर कुछ ऐसा मीठा बनाने की जरूरत महसूस हुई जो लंबे समय तक टिके और दिखने में शाही भी लगे। इतिहासकारों के मुताबिक घेवर की शुरुआत मूल रूप से फारस यानी कि ईरान की मिठाई से जुड़ी मानी जाती है। फारस में गवर या उससे मिलती जुलती तली हुई पेस्ट्री नुमा मिठाई बनाई जाती थी, जिसमें आटे और शहद का इस्तेमाल होता था। जब ये रेसिपी मध्यकाल में मुगलों के रास्ते भारत आई तो यहाँ के भारतीय हलवाइयों ने इसमें अपने कुकिंग स्किल्स का जादू चलाया। उन्होंने विदेशी तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया और इसमें मैदे, शुद्ध घी, चाशनी, मलाई, रबड़ी का देसी मेल किया। इस तरह से आज के आधुनिक और जालीदार घेवर का रूप तैयार हुआ, जिससे विशुद्ध रूप से भारतीय खास पहचान मिल गई। बेसिकली सबसे पहले शुरू हुए थे सांबर में घेवर और फीनी। यहाँ का जो नमक का पानी है उससे बहुत अलग स्वाद आता है, और मौसम के हिसाब से मैदा के बनते हैं, तो कोई इसका केमिकल इफेक्ट होता होगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। फिर ये धीरे धीरे राजे रजवाड़ों में आए, सबसे पहले जयपुर में आए बनना। अब जो तीज की सवारी निकलती है सावन के महीने में, उसमें महारानी सबसे पहली तीज माता को घेवर का भोग लगाती है। उसके बाद आचमन कराकर उनकी पूजा करके और फिर सवारी रवाना कर। तो ये थी सावन की फुहार और घेवर के मिठास से जुड़ी कुछ खास जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।